नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजनीति विज्ञान में अंतःशास्त्रीय उपागम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील रहता है। उसके जीवन के आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक आदि अनेक पहलू हैं। समाज विज्ञानों के अध्ययन का विषय यही मानव समुदाय तथा समाज है। चूँकि मानव के सामाजिक जीवन के ये पहलू एक दूसरे से अलग नहीं हैं बल्कि जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी सामाजिक शास्त्र भी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। राजनीति विज्ञान इन तमाम सामाजिक विज्ञानों में से केवल एक विषय है। इसका अध्ययन क्षेत्र राजनीति से या राज्य से संबंधित माना जाता है, किंतु अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी यह जुड़ा हुआ है। अंतःशास्त्रीय उपागम वह उपागम है, वह अध्ययन पद्धति है जो सभी समाज शास्त्रों की अंतर्निर्भरता पर जोर देता है, इनकी पृथकता पर नहीं। इस उपागम का जोर इस बात पर है कि प्रत्येक समाज विज्ञान का केंद्रीय विषय अर्थात उसका विशिष्ट अध्ययन विषय अलग होते हुए भी सभी समाज विज्ञान मानव का समाज में अध्ययन करते हैं। इसका अर्थ है कि एक विशेष समाज संबंधी विषय का अध्ययन करने वाले अध्येता दूसरे अन्य विषयों के अध्ययन करने वालों से तालमेल बनाए रखते हैं। अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि अनेकों समाज विज्ञानों का निश्चित रूप से अलग अलग अध्ययन लाभदायी नहीं हो सकता, क्योंकि समाज एक है। समाज के विभिन्न पहलू आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनका अलग अलग अध्ययन नहीं किया जा सकता है। विभिन्न समाज विज्ञानों में व्यवहारवाद के जन्म के बाद यह बात अधिक स्पष्ट हो गई कि सभी समाज विज्ञानों का अलग अलग अध्ययन नहीं बल्कि अंतःशास्त्रीय अध्ययन होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। अंतःशास्त्रीय उपागम से तात्पर्य है अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण जो विभिन्न विषयों में आंतरिक संबंधों के लक्षण पर जोर देता है। अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार जब कोई समाज विज्ञान अपने विषय के अध्ययन के लिए अन्य समाज विज्ञानों की सहायता लेता है तो वह उसकी अवधारणाओं, पद्धतियों, विषय वस्तु आदि की भी सहायता लेता है। यह सहायता उधार के रूप में नहीं ली जाती बल्कि उसे समझकर आत्मसात किया जाता है ताकि सही परिणामों पर पहुंचा जा सके। इससे अभिप्राय है विषय वस्तु एवं तकनीकों को अन्य विषयों से अपने विषय में हस्तांतरित करना। आजकल राजनीति विज्ञान को एक अनुभववादी विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस आधार पर व्यवहारवादी अध्ययनों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और राजनीति के अध्ययन में संस्थाओं जैसे राज्य, सरकार के अंग आदि को महत्व न देकर मानव समूह संस्थाओं के व्यवहार को अध्ययन का केंद्र माना जाता है। मानव का सामाजिक व्यवहार केवल राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित नहीं होता बल्कि उसके आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण भी होते हैं। इसलिए मानव के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए राजनीति की अध्ययन विधि को
अंतःशास्त्रीय बनाना आवश्यक है। केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से मानव के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता। अंतःशास्त्रीय उपागम के विकास की प्रमुख धाराएं। राजनीति विज्ञान के इतिहास में अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण से 3 विभिन्न धाराएं स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती हैं, जिन्हें हम परंपरावादी, व्यवहारवादी और मार्क्सवादी धारणाओं का नाम दे सकते हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतःशास्त्रीय धारणा का अभिप्राय किसी विषय विशेष को अन्य विषयों के तथ्यों, तकनीकों, उपलब्धियों तथा परिणामों की सहायता से समृद्ध तथा विकसित करने का व्यवस्थित प्रयत्न है और ये अंतर्विषयक पद्धति अपेक्षाकृत नया शब्द है, परंतु इसका भाव राजनीतिक अध्ययन की तरह ही पुराना है। दूसरा दृष्टिकोण है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण की अनुभववादी धारणा अमेरिकी राजनीति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे व्यवहारवाद और व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत आदि में परिलक्षित होती है। चार्ल्स मेरियम, लासवेल, सार्टोरी, ग्रीनस्टोन जैसे राजनीतिक वैज्ञानिकों की रचनाओं में अंतर्विषयक अध्ययन दृष्टिकोण की स्पष्ट झलक नजर आती है। यह धारणा विभिन्न विज्ञानों विशेषतः अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र में विधि, तर्क, प्रतिमानों आदि की समानता पर बल देती है तथा विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के स्थान पर एक सामाजिक विज्ञान का निर्माण करने के पक्ष में है। इस धारणा के अनुसार विभिन्न विज्ञान केवल केंद्रीय तत्व की दृष्टि से ही भिन्न है। इन सभी विषयों की अध्ययन विधि समान है, जिसे वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। अगला दृष्टिकोण है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण की मार्क्सवादी धारणा जी.वी. प्लेखनॉफ की पुस्तक द डेवलपमेंट ऑफ द मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री में स्पष्ट की गई है। मार्क्सवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद की धारणा भी अंतर्विषयक दृष्टिकोण का आधार है। मार्क्सवादी चिंतन के अनुसार मानवीय इतिहास प्रगतिशील, द्वंद्वात्मक और एकताबद्ध प्रक्रिया है। इतिहास के विभिन्न तत्व हैं राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति। यदि इन सभी तत्वों को संपूर्ण मानवीय इतिहास के अंगों के रूप में देखें तो इन्हें बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। मार्क्स का मत है कि जब भी आर्थिक उत्पादन की प्रणाली में आधारभूत परिवर्तन होता है तो इसके ऊपर खड़े संपूर्ण ढांचे में भी परिवर्तन हो जाता है। मार्क्स का मानना है कि इतिहास में उत्पादन की प्रणालियों में लगातार सुधार हुआ है और इस प्रकार से मार्क्सवादी दृष्टिकोण आर्थिक इतिहास को ऐसा आधारभूत विषय मानता है जो इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, विधि शास्त्र, नीति शास्त्र और समाजशास्त्र में घनिष्ठता और एकता स्थापित करता है। धन्यवाद।